अजीजों, जब कभी कमजोरी आए, मुसीबतें तारी हो जाएं, तन्हाई में ये पढ़ के देख लेना, मुसीबतें टल जाएंगी। पढ़ो इंशाअल्लाहुल अजीज। कहते हैं मैं तो बेचारा हूं और तूफान देखो तो हर जगह से होश उड़ाने वाला। समंदर बुलंदी पर आ गया है, मौजें सरकश हो गई हैं, मैं बेकस और नाचार हूं और तूफान देखो तो होश उड़ाने वाला। आगे उर्दू में है, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा। मंझधार किसको कहते हैं? समंदर के अंदर जब कश्ती आकर फंस गई, चारों तरफ से पानी घेर लेता है, उसको कहते हैं मंझधार। मंझधार में हूं, बिगड़ी है हवा। हवा जब बिगड़ गई तो समंदर में जीना ही मुश्किल है, कश्ती का पार लगना मुश्किल है। अब शुरू से देखो, अरबी, फारसी, फिर उर्दू और आखिर में भोजपुरी में हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं। समंदर बुलंदी पर है, मौज सरकश हो गई है, मैं बेकस और नाचारा हूं और तूफान होश उड़ाने वाला है, और मंझधार में मेरी कश्ती फंसी हुई है और मंझधार में बिगड़ी है हवा। या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। नैया किसको कहते हैं? कश्ती को। और आला हज़रत अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती ऐसे में से पार लगा दो। अल बहरु अला वल मौजू तगा, मन बेकस तूफान होश रुबा, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मेरे अजीजों, जब कभी कमजोरी आए, मुसीबतें तारी हो जाएं, तन्हाई में ये पढ़ के देख लेना, मुसीबतें टल जाएंगी। पढ़ो इंशाअल्लाहुल अजीज। आला हज़रत ने ये शेर ही नहीं लिखा, वजीफा है ये। मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। इस तरह तो ये कितने अशार हैं। मैंने तो एक शेर की तशरीह आपके सामने की है। एक मौलाना मोहसिन काकोरवी साहब, वो हुजूर की बारगाह में मेराज का कसीदा लिख करके लाए थे। मेराज का कसीदा, और उसमें उन्होंने गंगा जल, काशी, मथुरा सबका जिक्र किया हुआ था। क्योंकि शायर जो है किसी की भी इस्तिआरा लेता है, इशारे में कहता है। जैसे कहते हैं ना, न मैं की बात न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। ये मैं का मतलब क्या है? शराब है। अक्सर शायरों के शेरो शायरी में शराब का जिक्र होता है, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना ये शायर विस्की की बात कर रहा है, वोडका की बात कर रहा है। मैं जो है ये शेरो शायरी की जुबान में इस्तेमाल होने वाला जामे मोहब्बत है, जामे मोहब्बत है। इसीलिए बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। इसमें भी आप देखेंगे कहीं जिक्र आ जाता है, और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के अशार में भी आपको मिलेगा। पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में है। पिया है जामे मोहब्बत, जाम भी अक्सर शराब को बोलते हैं। तो शायर जो है कभी इस्तिआरा करते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, काकोरवी साहब ने काशी, मथुरा, गंगा जल सबका जिक्र कर रहा था, और मेराज का वाकया शेरो शायरी में लिख कर लाए थे। ये भी आला हज़रत से चेक कराने आए हैं। कहा कि हुजूर, मैंने हुजूर की बारगाह में कुछ अशार लिखे मेराज के वाक़े पर, आप देख लें। आला हज़रत ने पहले एक दो शेर पढ़े, ये भी असर का वक्त था। कहा कि नमाज का वक्त है मियाँ, नमाज पढ़ लेंगे, फिर आकर के आपका देखते हैं। सुन्नत पढ़ी असर की और फर्ज, सुन्नत और फर्ज के बीच में जितना वक्त बाकी था, आला हजरत हुजूर की शान में अपनी जुबान में कसीदा लिखना शुरू कर दिए, कसीदा लिखना शुरू कर दिए। वक्त लगा, असर की नमाज हुई, आए। कहा कहाँ है काकोरवी साहब जो कसीदा लिख कर लाए थे मेराज का? आए जल्दी जल्दी उन्होंने, वो गंगा जल, काशी, मथुरा वाला। तो आला हजरत ने कहा, साहब आप मेरा सुन लीजिए पहले, आपका बाद में देखते हैं। तो उन्होंने कहा, जी हुजूर आप सुनाइए, आपने कब लिखा? कहा अभी असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में। आपने महमीज दिया, मुझे हौसला दिया, मैंने लिख डाला। कहा आप सुनाए। आला हजरत जब सुनाने लगे, अल्लाहु अकबर, वो कसीदे मेराज तो ऐसा है, वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आई कि सारी कंदीलें झलमलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते चिराग मुंह अपना देखते थे।
वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पूरा कसीदा मेराज एक शेर का, दो शेर का, चार शेर का नहीं, टोटल 170 शेर का कसीदा लिखा था। कसीदा मेराज अल्लाह ने कैसे वक्त में बरकत दी उनके। इस वक्त में तो सोचते सोचते जमात का वक्त हो जाता है। हाँ, इमाम का हाल तो ये होता है कि पहली रकात में क्या पढ़ूं, दूसरी रकात में क्या पढ़ूं, इसी में तो मुअज्जिन इकामत बोल देता है। इतने टाइम में कुछ हो नहीं पाता। और एक इमाम अहमद रजा खां है कि 170 के करीब अशार बारगाह मुस्तफा में लिख दिया। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो हुजूर का होता है वक्त भी उसी का हो जाता है। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, लेकिन वक्त की जान रसूलुल्लाह है और जो उनको थाम लिया हर वक्त उसी का है। सुबह उसी की है, दोपहर उसी की है, शाम उसी की है और हर जमाना उसका हो जाता है।